Hello बच्चों, let's read this question. The question says match list first reaction with list second type of reaction and select the correct answer using the code given below the list. List first is of reactions and list second is of type of reactions. बच्चों हमें लिस्ट फर्स्ट के अंदर रिएक्शंस दी गई हैं. फर्स्ट रिएक्शन के अंदर बच्चों हमारा इथाइल बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं Br2HNO के साथ. सेकंड में बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं HCN KCN के साथ. थर्ड दैट इज आर के अंदर हम क्या करा रहे हैं, हमारे पास एक बेंजीन इनके ऊपर विनाइल ग्रुप है, विनाइल बेंजीन, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, Br2 और Fe के साथ. एंड फोर्थ ऑप्शन के अंदर हम क्या करा रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ. और हमें इस लिस्ट को मैच करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के साथ, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कुछ कोड्स दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इसको मैच करना है. देखते हैं रिएक्शन होगी कैसे. और फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की. बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होने वाली है. तो हमारे पास की कंसेप्ट क्या होगा, टाइप ऑफ रिएक्शंस. हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल आता है और वो सब्स्टिट्यूट करता है किसी और ग्रुप को. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है किसी हमारे कंपाउंड के अंदर अगर उसके पास अनसैचुरेशन वगैरह होता है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है और जिसमें हमारा कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आएगा और हमारा कंपाउंड उस पर अटैक करेगा. इसी तरह फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है जहां हमारे रेडिकल्स बनते हैं. वन बाय वन सारी रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट रिएक्शन कौन सी थी हमारी, पी. पी के अंदर क्या था बच्चों, हमें दिया था एक बेंजीन रिंग और उसके ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच है बच्चों, CH2CH3 ग्रुप अटैच है. ये हमें दिया था पी के अंदर. और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे थे बच्चों, Br2 और HNO के साथ. तो बच्चों अगर हम Br2 को HNO की प्रेजेंस में लेते हैं, लाइट की प्रेजेंस में लेते हैं, तो ये क्या देता है, अगर Br2 के ऊपर हम HNO डाल देते हैं, यहाँ हमारे बन जाते हैं रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं. और ये फ्री रेडिकल हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक नहीं करते बल्कि एल्काइल कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं. जो हमारे पास sp3 कार्बन होता है उस कार्बन के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं और वहां पे क्या करा देते हैं, हेलोजिनेशन. तो हमारे यहाँ दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं. यहाँ हमारे पास CH हो और यहाँ पे आ जा गया हो Br और ये हमारा CH3 बन गया हो. सिमिलरली क्या हो सकता है, दूसरे वाले कार्बन पर भी हमारा Br आ सकता है क्योंकि यहाँ हमारे पास दो हमारे sp3 कार्बन है. ये बन गया हो CH2 और ये बन गया हो CH2Br. इनफैक्ट अगर आप Br को एक्सेस में लोगे तो सारे ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और यहाँ Br आ जाएगा. इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन. फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन. और यहाँ हमारा Br आ रहा है तो इसको बोल सकते हैं फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन. क्वेश्चन में हमें बोला गया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ में है. ये हमारी फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रही है. हमारा हाइड्रोजन यहाँ से चला गया है, देखो इस वाले केस में यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो सब्स्टिट्यूशन है. तो पी किसके साथ मैच कर रहे हैं, हमारा फोर्थ ऑप्शन के साथ कर रहा है. तो हम बोलेंगे पी क्या है, हमारा फोर्थ को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. बात करते हैं अब हमारी सेकंड रिएक्शन जिसमें हमें बेंजल्डिहाइड दिया है और उसकी रिएक्शन करा रहे हैं HCN और KCN के साथ, दैट इज क्यू. क्यू में हमें क्या दिया है, बेंजल्डिहाइड. तो क्या मैं बेंजल्डिहाइड को ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारी बेंजीन रिंग है और ये C और ये डबल बॉन्ड O और H. अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ बच्चों HCN और KCN के साथ, तो हमारे पास KCN को ऐसे लिख सकते हैं K प्लस और CN नेगेटिव. ये जो CN नेगेटिव होता है बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल की सोर्स होता है और ये यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा और हमारा पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा. तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमारी बेंजीन रिंग और ये C और O पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ एक हाइड्रोजन है और कौन आ गया बच्चों, यहाँ CN आ गया. क्योंकि हमारे पास HCN प्रेजेंट है तो वहाँ हमारे पास एसिड है, वो H प्लस की सोर्स होगा वो. यहाँ हमारे पास H प्लस मिल सकता है हमें और CN नेगेटिव, तो हमारा O नेगेटिव OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. और यहाँ कौन था बच्चों, C, ये हाइड्रोजन है, ये हमारा साइनाइड ग्रुप है और ये हमारी बेंजीन रिंग है. ये बच्चों कौन बन गया है, हमारे कार्बन से CN और OH अटैच है. इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन. ये हमारे साइनोहाइड्रिन बन रहे हैं. और एक तरीके से यहाँ कोई ग्रुप रिप्लेस नहीं हुआ है, कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, सिंपली न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है. इसलिए ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. यस, ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है. इसको चेक कर लेते हैं हम अपने ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में दिया था बच्चों में, ये थर्ड के अंदर. तो हमारा क्यू किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, क्यू कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है हमारे 3 को. बात करते हैं PQR की. आर में हमें दिया है बच्चों विनाइल बेंजीन और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं Br2 और Fe के साथ. तो देखते हैं थर्ड ऑप्शन. विनाइल बेंजीन क्या होता है, हमारे पास ये हमारे पास बेंजीन है और यहाँ CH और डबल बॉन्ड
CH2 है। अगर बच्चों मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ Br2 के साथ और Fe के साथ, तो क्या हो जाता है बच्चों, जो हमारे पास Br2 होता है वो अनसेचुरेशन को देखकर वहां पे एडिशन रिएक्शन दिखाता है और हमारे पास डायब्रोमो कंपाउंड्स बन जाते हैं। इसलिए ब्रोमीन वाटर को एज अ टेस्ट भी यूज किया जाता है फॉर अनसेचुरेशन। यहाँ हमारे पास बन जाएगा CH और ये CH2, और यहाँ पर भी कौन आ जाएगा बच्चों, Br आ जाएगा, और यहाँ पर भी कौन आ जाएगा बच्चों, Br हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या आ रहा है, ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है। बच्चों ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, समझते हैं इसके अंदर क्या होता है एक्चुअल में, होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, इसके मैकेनिज्म से समझते हैं इसको। ये हमारे पास CH और ये डबल बॉन्ड CH2 है, और हमारे पास ब्रोमीन ऐसे होता है। अगर ये जो बात करें हमारे पास पाई बॉन्ड की, ये कैसे होते हैं बच्चों, एज अ न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं, और ये इसके अंदर Br पर अटैक करते हैं, इस Br पे ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जैसा, और ये वाला Br नेगेटिव चार्ज जैसा, तो यहाँ से हमारा Br नेगेटिव निकल जाता है और हमारे पास एक साइक्लिक ब्रोमियम आयन बन जाता है लाइक दिस CH, और ये हमारे पास CH2, और ये हमारे पास 3 मेंबर्ड की एक स्टेट बन जाती है, इस पे Br पे पॉजिटिव, और ये हमारे पास CH2 है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ Br पॉजिटिव का एडिशन हो रहा है, और Br पॉजिटिव का एडिशन मतलब Br क्या पॉजिटिव कैसा होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक जैसा हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जैसा रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। अब क्या होगा बच्चों, हमारे पास एक और Br नेगेटिव है, वो क्या करेगा, हमारे पास इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये हमारी रिंग ओपनिंग हो जाएगी, क्योंकि 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती, तो हमारे दोनों ही कार्बन पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ साइक्लिक ब्रोमियम आयन बन रहा है जिसमें Br पॉजिटिव एज अ इलेक्ट्रोफाइल जैसा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसको हम चेक कर लेते हैं हमारे कौन सा ऑप्शन में दिया था, ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया था। तो हमारा 3 ऑप्शन जो है PQR, ये जो R ऑप्शन है बच्चों, ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, हमारे 1 ऑप्शन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 1 ऑप्शन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। और लास्ट रिएक्शन को भी एक बार देख लेते हैं। लास्ट रिएक्शन के अंदर हमें दिया गया था एस के अंदर हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये हमारे पास एस है, और ये हमें दिया है एक नाइट्रोबेंजीन, दैट इज NO2 ग्रुप। और इसकी रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं बच्चों, तो यहाँ क्या होता है, जो हमारे पास NO2 ग्रुप होता है, ये कैसा होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है मेटा पोजीशन पर। मेटा पोजीशन पर हमारा कौन आ जाएगा, SO3H, और यहाँ हमारे पास नाइट्रो ग्रुप एज इट इज रहेगा, ये हमारा बन जाएगा मेटा नाइट्रो सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कैसी रिएक्शन है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास SO3H ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन को इस मेटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, और ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आता है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जनरेट होता है। इसलिए हमारे पास जो S है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 2 को। तो हम चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन के अंदर ये दिया है, P4 हो, QR3 हो, और हमारे पास R1 हो और S2 हो। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास B है, जिसमें P4 है, Q3 है, R1 है और S2 है। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर B। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।